चलिए आज जरा बात करते हैं एलॉन मस्क की। हमारे पास एलॉन मस्क अ विजनरीज जर्नी टू रीशेप द फ्यूचर के कुछ अंश हैं, उन पे नजर डालेंगे। कोशिश ये समझने की है कि दक्षिण अफ्रीका में एक बच्चा जैसे किताबों और कंप्यूटर से लगाव था, वो कैसे आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बन गया जो भविष्य को बदलने में लगा है। तो स्रोत उनके सफर को कैसे देखता है, शुरू की मुश्किलें, फिर बड़ी सफलताएं, सब पर बात करेंगे। कहानी जैसा आपने कहा 1971 दक्षिण अफ्रीका से शुरू होती है। बचपन में ही किताबें और कंप्यूटर का शौक, और एक कमाल है कि सिर्फ 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम कोड करके बेच भी दिया। हाँ, ये बात वाकई में दिलचस्प है। फिर बेहतर मौकों के लिए, जैसा स्रोत बताता है, अकेले ही पहले कनाडा फिर अमेरिका चले गए। तो ये शुरुआती सफर कैसा था? पहली कंपनियां, वो शुरू के दिन। हाँ, वो शुरुआत देखिए, आसान नहीं थी। 1995 में भाई के साथ मिलकर Zip2 शुरू की। ये शहरों के लिए एक ऑनलाइन गाइड जैसी थी उस जमाने के हिसाब से। अच्छा। और स्रोत में जिक्र है कि हालात ऐसे थे कि वो छोटे से ऑफिस में ही सो जाते थे, रहते थे। और नहाने के लिए पास के YMCA जाना पड़ता था। बाप रे। हाँ, दिन रात की मेहनत थी, पर वो रंग लाई। 4 साल बाद 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $300 मिलियन से ज्यादा में खरीद लिया। वाह, ये तो पहली बड़ी कामयाबी थी। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद उन्होंने X.com की सह स्थापना की। ये एक तरह से ऑनलाइन बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम की तरफ पहला कदम था। हाँ, जो बाद में पेपाल बना। जी हाँ, वही आगे चलकर पेपाल बना। और फिर 2002 में eBay ने पेपाल को खरीद लिया $1.5 बिलियन में। 1.5 बिलियन। जी। और इस डील से मस्क को करीब $180 मिलियन मिले, जैसा स्रोत बताता है। तो यहाँ से उन्हें वो आर्थिक मजबूती मिली। लेकिन कहानी तो असल में यहीं से और दिलचस्प होती है। और यही बात कमाल की है ना, इतना पैसा आ गया। ज्यादातर लोग सोचते कि चलो अब थोड़ा आराम करें। हाँ बिल्कुल। पर उन्होंने क्या किया, लगभग सारा पैसा 2 बहुत ही जोखिम भरे कामों में लगा दिया। SpaceX रॉकेट बनाने के लिए, अंतरिक्ष यात्रा सस्ती करने के लिए, और टेस्ला इलेक्ट्रिक कारें। सही। और ये दोनों ही ऐसे फील्ड थे जहां बड़ी बड़ी कंपनियां भी हाथ डालने से डरती थी। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ कहने का जोखिम नहीं था। स्रोत बताता है कि 2008 का साल तो बहुत ही बुरा था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। SpaceX के शुरुआती रॉकेट लॉन्च फेल हो रहे थे, एक के बाद एक। और टेस्ला भी प्रोडक्शन की दिक्कतों में फंसी थी, बिल्कुल दिवालिया होने वाली थी। और मस्क खुद वो आर्थिक रूप से इतने टूट चुके थे कि स्रोत कहता है उन्हें दोस्तों से किराया भरने तक के लिए पैसे उधार लेने पड़े। लग रहा था कि बस सब खत्म। सोचना भी मुश्किल है कि उस प्रेशर में कोई कैसे टिका रह सकता है। यहीं पर